मैं डीएवी बालिका विद्यालय मऊ से आरती मिश्रा हूँ। गंगा अवतरण जगन्नाथ दास द्वारा रचित खंड काव्य है, इसे बच्चों पढ़ना है। प्रस्तुत काव्य में कविवर जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित गंगा अवतरण खंड काव्य में से कुछ अंश हैं, जिसमें सगर पुत्रों के उद्धार के लिए महाराजा भगीरथी की तपस्या के परिणाम स्वरूप गंगा के पृथ्वी पर आगमन का वर्णन है। और प्रस्तुत छंदों में गंगा के आकाश से पृथ्वी की ओर तीव्र वेग से आने एवं शिव जी द्वारा जटाओं में धारण किए जाने का सजीव एवं मनोरम काव्यमय चित्रण किया गया है। पहला पद्यांश है। निकष कमंडल ते उमड़ नभ मंडल खंडित, धाई धार अपार वेग सो वायु विहंडत, भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे, महामेघ मिलि मनहु एक संग सब गरजे। निकष कमंडल ते उमड़ नभ मंडल खंडित। निकल कर, निकष माने निकल कर कमंडल से, किसके कमंडल से? ब्रह्मा जी के कमंडल से। उमड़ माने उमड़ कर, ब्रह्मा जी के कमंडल से उमड़ कर निकल के, और नभ मंडल खंडित, आकाश मंडल को टुकड़े टुकड़े करते हुए, खंडित करते हुए, धाई धार अपार वेग सौ, अपार वेग से, धाई धार तीव्र गति की धारा से, अपार वेग से, धाई माने दौड़ते हुए, तीव्र वेग से दौड़ते हुए, वायु विहंडति, और वायु को भी, हवा को भी खंड खंड करते हुए तीव्र वेग के साथ दौड़ते हुए चली। एक बार फिर से कि ब्रह्मा जी के कमंडल से उत्साह से उमड़ कर माने उत्साह से निकल करके और आकाश मंडल को खंडित करते हुए अपार वेग के साथ दौड़कर, उनकी गंगा की धारा जो है अपार वेग के साथ वायु को खंडित करते हुए चली, निकली। अभयो घोर अति शब्द धमक सो त्रिभुवन तरजे। और जिस धाई धार ऊपर दिया है कि जिस तीव्र धारा के साथ दौड़ते हुए चली, उस वेग के साथ गंगा के आगे बढ़ने से भयो घोर अति शब्द, अत्यंत तेज शब्द हुआ, अत्यंत तेज शब्द, भयंकर शब्द हुआ, जो उस शब्द से, शब्द धमक, उस भयंकर शब्द की आवाज से, धमक से, त्रिभुवन तरजे, तीनों लोक भयभीत हो गया। तरजे माने भयभीत हो गया। त्रिभुवन तीनों लोक, तीन लोक में स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक। ये उस आवाज से, जिस तेज धारा से जिस प्रकार से आगे बढ़ी, और जो उस दौड़ने की तेज धारा से जो अत्यंत भयंकर शब्द हुए, उससे तीनों लोक भयभीत हो गया। अब महामेघ मिल मनहु एक संग सब गरजे। यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं एक रत्नाकर जी कि मानो सभी मेघ मिलकर, महामेघ माने कई बादल मिलकर एक साथ गरज रहे हों, ऐसा उनके पृथ्वी पर आने की शब्द हुआ। उनकी धारा पृथ्वी पर, जब उनके कमंडल से पृथ्वी पर गंगा जी की धारा आई, तो उसका कवि ने उदाहरण दिया है, मानो कई बादल एक साथ गरज रहे हों, ऐसा शब्द करते हुए पृथ्वी पर ब्रह्मा जी की कमंडल से गंगा जी आई। दूसरा पद्यांश है।
निज दरेर सौ पवन पवन पटल फारत फहरावत सुरपुर के अति सघन घोर घन घस घहरावत चली धार धुधकार धरा दिश काटत कावा सगर सुतन के पाप ताप पर बोलत धावा। जब गंगा जी की धारा पृथ्वी पर आ रही है तो गंगा की धारा से, उनकी धारा की रगड़ से या गंगा की धारा अपनी रगड़ से पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई और उसे लहराती हुई तथा स्वर्ग के अत्यंत घने बादलों को घिसती हुई शोर करती हुई पृथ्वी की ओर चक्कर काटते हुए अत्यंत वेग से आगे बढ़ी, मानो वो राजा सगर के पुत्रों के पाप तथा संताप पर आक्रमण सी करना चाहती हूँ। यहाँ पर पवन पटल में रूपक अलंकार है, पवन रूपी पटल पर्दा रूपक अलंकार है, और पाप तथा संताप पर लग रहा है कवि ने मानवीकरण जैसा किया है, क्योंकि पाप और संताप को एक दुर्जन जैसे माना है, दुर्जन व्यक्ति जैसे माना है। तभी तो इसमें उन्होंने लिखा है कि सगर सुतन के पाप ताप पर बोलत धावा। धावा माने आक्रमण करते हुए। ऐसा लग रहा है गंगा जी पृथ्वी पर उतरी हैं उन राजा सगर के पुत्रों के पाप और संताप रूपी दुष्ट पर आक्रमण करने के लिए। तो है कि उनके पाप और उनको संताप से मुक्ति दिलाने के लिए ही गंगा जी पृथ्वी पर आई राजा भगीरथी जी के तपस्या से। लेकिन यहाँ पर कवि ने इतना चित्रमय वर्णन किया है जैसे कि पाप और ताप को मानवीकरण करके दो कोई दुर्जन व्यक्ति बताया हो जिस पर कि आक्रमण किया जा रहा हो। देखिए, सब में रत्नाकर जी की भाषा जो है ब्रज भाषा रहेगी और गुण में ओज ही है। पूरा वो गंगा अवतरण काव्य में काव्यांश में ओज गुण रहेगा और रस वीर है, वीर रस है, सब में वीर रस। और रही बात छंद की, इसमें रोला छंद है। आप लोग तीन बात याद कर लीजिए। अलंकार तो अपने हिसाब से, जैसे पहले काव्यांश में हमने बताया मनहु शब्द है जो नीचे वाली लाइन में महामेघ मिलि मनहु एक संग सब गरजे, तो मनहु जनहु ये उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण होता है। आप पकड़ लीजिएगा इसको। हर पद्य में इसमें पवन पटल, दूसरे में पवन पटल रूपक अलंकार है। भाषा सबकी ब्रज रहेगी, अलंकार तो अपने हिसाब से देना है। और गुण इसका सभी में ओज है और रसबीर है। तीसरा पद्यांश है स्वाति घटा घहराति मुक्ति पानिप सो पूरी कैंधो आवत झुकत शुभ्र आभा रुचि रूरी मीन मकर जल ब्यालिन की चल चिलक सुहाई सो जनु चपला चम चमात चंचल छवि छाई। यहाँ कवि ने ब्रह्मा जी के कमंडल से जितनी वेग से गंगा जी पृथ्वी पर निकली हैं उसको बड़ी वीर रस के वर्णन किया है, ओजपूर्ण वर्णन किया है, वीर रस में वर्णन किया है कि स्वाति घटा घहरात मुक्ति पानिप सो पूरी। इसमें थोड़ी सी शांत रस भी है इस श्लोक में, क्योंकि जैसे आप पढ़ेंगे आगे आपको पता चलेगा कि कितनी शांति मिल रही है इससे। तो आकार स्वाति घटा घहरात मुक्ति पानिप सो पूरी,
जो धरती पर उनकी धारा, सफेद धारा गिर रही है, गंगा जी की श्वेत धारा, मानो वो मुक्ति पानी सो पूरी। मुक्ति माने मोती, मोती सफेद होता है इसलिए श्वेत धारा बताया गया है कि मुक्ति पानी सो पूरी, मानो मोतियों की आभा से, पूरी माने भरी हुई, मोतियों की सुंदरता से, कांति से परिपूर्ण भरी हुई स्वाति घटा, स्वाति नक्षत्र की घटा माने मेघों का, घहरात माने पूरी समुद्र ही घहरा के आ गया हो, घुमड़ कर आ गया हो। देखिए हमारे यहाँ 27 नक्षत्र होता है, उस 27 नक्षत्र में एक स्वाति नक्षत्र भी आता है। कहते हैं स्वाति नक्षत्र की बूंद जो है अगर सीप में पड़ जाए तो मोती हो जाती है। तो इसलिए उस जो धारा उनकी, गंगा जी की धारा, सफेद धारा पृथ्वी पर आ रही है, उसको कवि ने स्वाति नक्षत्र के मेघों के समूह से तुलना किया है। कह रहे हैं कि वो गंगा की सफेद धारा ऐसा लग रही थी मानो मुक्ति पानी, मोतियों के समूह से भरा हुआ हो, मोतियों की आभा से भरी हुई पूरी स्वाति नक्षत्र की सभी बादल ही घुमड़ कर आ गए हैं धरती पर। कैंधु मीन्स अर्थ मुक्त पानिप माने कांति होती है, मुक्ति पानिप माने मोतियों की आभा वाली, आभा से परिपूर्ण पूरी स्वाति घटा की, स्वाति नक्षत्र की पूरी घटा यानी बादल मेघ ही घर आकर पृथ्वी पर आ गए हों। कैंधो अथवा आवत झुकत शुभ्र आभा रुचिरूरी, अथवा ऐसा लग, कैंधो माने अथवा ऐसा लग रहा है कि आवत माने आई हो, आ रही हो, झुकत माने झुक कर, शुभ्र माने सुंदर सफेद, आभा माने ज्योति, अथवा ऐसा लग रहा है कि सुंदर सफेद ज्योति झुक कर, रुचि रूरी माने सुंदर होता है, आभा माने ज्योति प्रकाश, शुभ्र माने सफेद। ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी पर पूरी कोई सुंदर श्वेत की ज्योति ही धरती पर झुकती हुई चली आ रही हो। अमीन मकर जल ब्यालिन की चल चिलक सुहाई। अब जो गंगा की धारा पृथ्वी पर गिर रही है, उसमें उस गंगा के निर्मल जल में, मीन माने मछली, मकर माने मगरमच्छ, जल में रहने वाले, जल ब्यालिन, ब्याल माने सर्प होता है, तो जल में रहने वाले सर्प भी की चल चिलक सुहाई, चल माने चंचल, चिलक माने चमक। ऐसा लग रहा है कि उनकी जो है गंगा के निर्मल जल में मछलियों, मगरमच्छों और पानी वाले सर्पों की चंचल चमक भी शोभा पा रही थी। सोजन चपला चमचमात चंचल छवि छाई। अब उस मछली, मगरमच्छ और जल में रहने वाले सर्पों की भी उपमा या उसकी भी उदाहरण कवि दे रहा है। मानो वो मछली, मकर और जल में रहने वाले सर्प भी मानो चंचल, चपला माने बिजली, मानो चमचमाते हुई चंचल बिजली हो, जो धरती पर गिर रही हैं मछलियां, मगरमच्छ और जल में रहने वाले वो सर्प, और वो भी तो चमकते रहते हैं, इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं, तो बिजली भी चमक जाती है, तो वो भी लग रहे हैं कि चमकती हुई चंचल बिजलियां हो। अब इस प्रकार आप अलंकार, भाषा और सब काव्यगत सौंदर्य आप लिख लीजिएगा इससे।
चौथा पद्यांश है। रुचिर रजतमय के वितान तान्यो अति विस्तर, झरत बूंद सो झिलमिलात मोतिन की झालर, ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, सुर बन तन के वृंद करत आनंद बधाए। जब गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित होती हैं तो गंगा जी की पवित्र जल की धारा पृथ्वी पर ऐसा लग रहा है कि रुचिर रजतमय, सुंदर, रजतमय माने चांदी के समान, वितान माने तंबू, तान्यो माने तन गया है, अति विस्तर में अत्यंत विशाल। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने कोई आकाश से कोई अत्यंत विशाल सुंदर, रुचिर माने सुंदर, चांदी का कोई वितान माने तंबू तान दिया हो, और झरत बूंद सो झिलमिलात मोतिन की झालर, और जो धारा के साथ जो किनारे किनारे बूंदे छिटक रही हैं, वो ऐसा लग रहा है कि उस तंबू की मोतियों की झालर है। वो बूंदे तंबू के किनारे किनारे मोतियों की झालर जैसी लटक रही हैं, झिलमिला रही हैं। तंबू से लटकी हुई मोतियों की झालरें हैं। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, और उस तंबू के नीचे सुर बनतन के देवताओं की स्त्रियां जो है, वृंद माने समूह में, राग रंग के सभी साजो सामान सजाई हुई हों और आनंद बधाई गा रही हों।